हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 7 दिनों में, ए और सी 4 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, बी और सी कितना दिया है 7 दिन, ए और सी कितना दिया है 4 दिन। पूछा है इनमें से किसे अकेले काम करने पर सबसे कम समय लगेगा। सबसे कम समय किसको लगेगा? अकेला काम जब करेगा वो। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये सारे ही डिफरेंट कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो इन सबको जो मल्टीप्लाई होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो वो कितना आ जाएगा 140, 5 दूना 10 और ये हो गए 28, ये हो गए 20, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, ये हो गए 35। अब देखिए लेफ्ट साइड प्लस करते हैं तो कितने आ जाएंगे 2a 2b 2c, 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा abc और जब यहाँ पे प्लस किया तो 8 5 13 और 83। ABC का 2 दिन का काम कितना आया? 83 काम आए हैं। तो एक दिन का काम कितना आ गया? 83/2 = 41.5। तो ये इनका एक दिन का काम आ गया। अब देखिए जो सबसे ज्यादा काम करेगा अकेला उसी का काम तो जल्दी खत्म होगा। यहाँ पे देखो पहले निकालते हैं कि ए एक दिन में कितने काम कर रहा है। तो ए का अगर काम निकालना है तो मुझे बी और सी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 20। तो ए एक दिन में यहाँ पे मैं 20 लिख सकती हूँ। तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 21.5। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे। अगर बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए और सी का हटाना पड़ेगा। तो ए और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 35। ए और सी की जगह 35 आएगा तो बी कितना आ जाएगा? 41.5 - 35, तो वो कितना हो जाएगा? 6.5। बी कर रहा है 6.5 यूनिट काम एक दिन में। और ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। अगर तीनों मिलके एक दिन में 41 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो जब सी का निकालना है तो ए भी हटाना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे 28। तो सी कितना आ जाएगा? 41.5 - 28, तो कितने हो गए? 13.5 या फिर 13.5 यूनिट काम हो गए सी के एक दिन का। तो देखो जो सबसे ज्यादा काम करेगा एक दिन में, कम समय भी तो उसी को लगेगा। तो यहाँ पे ए का एक दिन का काम 21.5 है, इसका 6.5 है और इसका 13.5 यूनिट है। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है एक दिन में? ए। तो सबसे पहले काम भी किसका खत्म होगा? फिर ए का। ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशंस जो भी दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। ए और बी 72 दिन, बी और सी 120 दिन और ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा 360 और 72 पंजे 360 होते हैं। ये हो गए 3 और ये हो गए 4 डिवाइड करके। अब देखिए पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। पहले ए का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 2a 2b और 2c हो गए, 2 आ गए कॉमन और यहाँ पे अंदर आ गया abc। यहाँ पे भी प्लस करेंगे, ये कितने हो गए 8 4 12। abc का 2 दिन का काम कितना है? 12 यूनिट। तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ किसकी एफिशिएंसी चाहिए? a + b + c कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। मुझे किसका निकालना है? a का एक दिन का काम निकालना है। तो मुझे b और c यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो b और c की वैल्यू मेरे पास है। b और c मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो इसकी जगह मैं 3 लिख सकती हूँ। a + 3 = 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। a का एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। मतलब ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 यूनिट। और उसको काम करने कितने हैं टोटल? 360। अगर 360 काम करने और एक दिन में 3 ही काम हो रहे हैं तो उसको टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 120 दिन। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।